नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज के लेक्चर नंबर 7 की। इसके पहले पूरे 6 लेक्चर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से विजिट कीजिए। मैथमेटिक्स सभी लोग जानते हो अलग अलग नहीं होती, चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, चाहे एमटीएस की हो और चाहे यूपीएसआई के लिए हो। मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स होती है। हर एक चीज को बड़ा बेसिक से परसेंटेज को लेक्चर नंबर 1 से निपटाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू के 3 लेक्चर देखोगे तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, किस कौन से ऐसे हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिससे मतलब देखते ही क्वेश्चन आप निपटा सकते हो। यानी हमारा मेन मुद्दा एग्जाम में क्या होता है भाई साहब, मैथ आना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत कम समय में मैथ आना वो इंपॉर्टेंट होता है। वही कुछ तरीके हमेशा हम डिस्कस करते हैं और आज फिर हम चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 7 की और 10 जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। फट से आप कॉपी पर लेके बैठ जाइए, पहला काम, और हर एक चीज को नोट करते हुए समझते हुए चलिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। समझो और करने का प्रयास करो। और ये आपका, जैसा कि आप देख रहे हो कि यूपीएसआई 2021 में, यानी हर एक क्वेश्चन वही लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, यूपीएसआई जो आने वाले मार्च में होने वाला है, तो हमारा मुद्दा है क्या, यूपीएसआई, तो हम लोग क्वेश्चन भी वही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहे 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15, जब ये ऐसे के का ये सब जुड़ा हो तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप सबसे बड़ी वैल्यू रख लीजिए। 45,000 का मतलब होता है गुना 60%, परसेंट का मतलब नीचे 100 कर दोगे। फिर कह रहा है 45 नीचे कितना कर दोगे, 100। फिर कह रहा है 40 नीचे कितना कर दोगे, 100। और फिर कह रहा है 15 नीचे कितना कर दोगे, 100। एक तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। दूसरा बाइसन मेथड ये होता है कि आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। जैसे हम कहें 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 45% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% क्या होती है, और ये सब अगर आपको नहीं याद है तो फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में बेहतर तरीके से सिखाया। आप ये देखने के बाद शुरू से लेक्चर 1 से जरूर स्टार्ट कीजिएगा। हर एक चीज परसेंटेज में आसान हो जाएगी। यहाँ पर समझो, देखो एक जीरो ये काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 यहाँ का काट दो, 1 0। अब देखो ऊपर यहाँ पर बचा 45, फिर बचा 6, फिर बचा 45, फिर बचा 4, फिर बचा 15। अब जीरो कितने बचे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी टोटल कितना बच गया, 1000। अब देखो निपटाओगे कैसे, जल्दी जल्दी। 4 से इसको काटो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 आ गया। 25 से काटोगे या 5 से काट दो, 5 पंचे 25, और यहाँ काटोगे 5 × 9 45। फिर 5 से काटोगे ये 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे 5 × 9 45, ये हो जाएगा 9 × 6 54, इंटू 15 ये कितना होता है, 135। और नीचे कितना चल रहा है भाई साहब, 10, बस आप गुणा करा लो। तो 54 का गुणा 135 में आपको करवाना है, तो यहाँ पर आप बेसिक से बिल्कुल गुणा करा लीजिए। एकदम आसान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भागने की जरूरत नहीं। मैथ बेहतर तरीके से सीखोगे वही काम आएगी। 5 चौको 20, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 3 15, 2 17, 5 एकम 5 और 1 6। तो यहाँ पर भाई साहब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ो, 0 5 और 4 9, 7 और 5 12, 6 और 1 7, और नीचे 10, 0 0 कट जाएगा। तो फाइनल कितना बचा, 729। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये था एकदम बेसिक मेथड। ये कैसा मेथड था, एकदम बेसिक। जीरो से जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां जहां का या फिर के लिखा हो वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। परसेंटेज हटाते जाओगे, नीचे 100 लाते जाओगे, बिल्कुल बेसिक से आप तोड़ोगे, 729 फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो इसको भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है 7200 के 33 1 बटे। अब देखो अभी तक हम लोग बिल्कुल बेसिक से पहला क्वेश्चन किया, अब इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पहले यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं कि आप 7200 का मतलब गुणा 33 सही 1 बटे 3%, फिर का कह रहा है फिर 3 सही 1 बटे 4%, और फिर का कह रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 17 सही 1 बटे 2। देखो एक तो बेसिक तरीका होता है जो अभी सिखाया, दूसरा होता है फ्रैक्शन मेथड। अब देखो इसको अगर आप सही से देखोगे तो 33 99 100 बटे 3 लिखा है। 100 बटे 3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1 बटे 3, तो डायरेक्ट 1 बटे 3 रख दो। ये लिखा है 4 3 12 1 13, 13 बटे 4 की फ्रैक्शन क्या होता है, 3 ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे कितना हो जाएगा 400। 4 3 12 1 13, यानी परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, तो 400 कर दिया। 17 दूनी 34 1 35, 35 बटे 2 का मतलब चाहो तो आप 35 बटे 2 और 200 कर लो, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर इन डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दोगे और आगे की कहानी समझो।
और दूसरा काम क्या करना, इस 2 से इस 72 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा 36। कैलकुलेशन जितनी फास्ट है उतना ही काम आसान। ठीक, 36 हो गया, ऊपर कितना हो गया 13 और ऊपर कितना हो गया 35। नीचे कितना बचा, नीचे चल रहा है आपका 400 × 3। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 5 से काटोगे 5 7 35, इसको काटोगे 5 8 40, नीचे कितना हो जाएगा 80। अब 3 से जब इस 36 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 6 यानी 12। अब ऊपर हो जाएगा 12 × 13 × 7 और नीचे कितना है 80। 4 के पहाड़े से काटोगे ये 20 आ जाएगा, 4 के पहाड़े से 12 काटोगे 4 3 12 इतना हो जाएगा। अभी हो जाएगा 7 या 21 × 13 और नीचे कितना चल रहा है 20। ठीक, अब यहाँ पर क्या करो, चाहो तो गुणा करा दो, 13 एकम 13 13 दूनी 26 और 1 27 और नीचे कितना चल रहा है 20। 20 से इसको काटोगे 20 एकम 20 7 बचा 73 हो गया, 20 3 60। ठीक, 13 से स्टार्ट होने वाला होगा तो 13 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। हर एक चीज को बड़ा बेसिक से समझा रहे हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे लोग होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे। हम भागने का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आए बस शॉर्टकट लगाया और कर दिया। शॉर्टकट लगाने से टीचर तो कर सकता है क्योंकि वो बहुत बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुका, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, बात इस बात की है। तो समझो ध्यान से, जहां जहां परसेंटेज है हटाते जाओगे नीचे 100 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से तोड़ के सिखाया। अब दूसरा दिमाग आप यहाँ पर ये लगा सकते हो, स्मार्ट वर्क क्या होता है। आप देखोगे यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 13 के मल्टीप्लाई में होगा। तो 13 से डिवाइड करके देखो, क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ऊपर वाला 13 से करेगा, 13 चौको 52 13 5 65 65 9 बचेगा, नहीं कटेगा ना। ऊपर वाला भी नहीं कटेगा, ये भी 13 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 13 से ये कटेगा, 13 कम 13 13 5 65। तो हम लोग स्मार्ट वर्क कब लगाना सीखेंगे, जब हमको बेसिक आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इन क्वेश्चनों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले हम आपको बेसिक सिखाते हैं फिर स्मार्ट तरीका। जैसे फिर से समझो, किसी किसी पल्ले नहीं पड़ा होगा, यहाँ पर 13 था, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया होगा वो 13 के मल्टीप्लाई में आएगा। 13 के मल्टीप्लाई का मतलब 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप देख रहे होगे 13 का भाग पूरा पूरा सिर्फ 13.65 में जा रहा है, बाकी किसी में नहीं जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो, करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भाई साहब यदि 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, 190 कह रहा है और का मतलब गुणा x% कह रहा है, परसेंटेज हटाकर नीचे 100 कर दो, इक्वल उधर क्या कह रहा है x प्लस 10%, x प्लस, अब इधर से परसेंटेज हटाओगे इधर भी 10 हो जाएगा, लेकिन उसने एक बोला और साथ में 180। ठीक, फिर से समझो, कह रहा है जो 190 का x% है वो 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं ये वाला कम है, तो जब इधर वाली वैल्यू कम होती तो हम लोग हमेशा इधर कम करते हैं। ये बात अगर पल्ले नहीं पड़ी तो फिर से समझ लीजिए। एक बात बताओ, जब हम लोग पिता पुत्र वाले कक्षा 10 में क्वेश्चन करते थे तो जो व्यक्ति कम होता है, या कोई भी आप एग्जाम्पल मान लो, जो चीज कम होती है उसको हम बढ़ाते हैं और जो बढ़ी हुई होती है उसको कम करते हैं। भाई इक्वल का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह पर फोकस करना है आपको। इक्वल का मतलब होता है कि दोनों के पक्ष बराबर होने चाहिए। उसने यहाँ पर बोला है कि 190 के x% का जो मान होता है भाई साहब वो 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या है 15 कम है। तो ऊपर वाली 15 कम है यानी 190 वाली, तो इसको 15 कम कर दीजिए, बराबर हो गया। कह रहा है अब आंसर किसका निकाला, कह रहा है 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% से कितने प्रतिशत अधिक। बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, और सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन। अब समझो यहाँ पर, इससे पहले x का मान फाइंड करो, तो एक काम करो, 0 से 0 निपटा दो, ये हो जाएगा भाई साहब 19x/10 बराबर, इधर 0 से 0 निपटा दोगे तो ये हो जाएगा 18 और x प्लस 10 और नीचे चल रहा है 10 माइनस का 15, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक, इधर हो जाएगा 19x, नीचे 10, इधर आप देखोगे एलसीएम हो जाएगा 10, 1 का गुणा इधर करोगे 18 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 18x प्लस 180 हो जाएगा। ठीक, माइनस 15 दाम कितना हो जाएगा 150, ये 10 से 10 कट जाएगा। अब क्या करो 18x इधर ले आओ तो 19x माइनस 18x, 180 में 150 कम करोगे 30 बचेगा, यानी और 19x में 18x कम करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 30। x का मान मेरे भाई क्या आ गया 30, x का मान यहाँ रखो। अब उसने कहा क्या है, कह रहा है 90 के मतलब गुणा। अब देखो x का मान कितना आया है 30, x का मान 30 है, यहाँ 30 रखोगे 30 और 30 कितना हो जाएगा 60% मतलब 100। कह रहा है ये जो मान है ये 150 के x%, x का मान कितना निकाला है आपने 30, इसका भी परसेंटेज यानी यहाँ पर नीचे 100 कह रहा है से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले इसको हल कर लो, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 9 × 6 कितना हो जाएगा 54 और 15 दिया कितना हो जाएगा 45। अब वो कह रहा है ये जो 54 है वो 45 से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर से समझ लो पूरा क्वेश्चन। पहले उसने कहा 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15% 15 कम है।
तो जो चीज कम, इधर वाली वैल्यू कम थी तो इसको कम कर दिया, इसको हल किया बेसिक से, ये तो पता चलेगा हो गया, x का मान 30 आ गया। अब यहाँ पर बोला उसने 90 के x प्लस 30%, तो x का मान कितना है 30, यहाँ 30 रखोगे, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, उधर भी 30 रख दोगे। अब इधर की वैल्यू आ गई भाई साहब 54 और इधर की वैल्यू क्या आ गई 45। आपसे परसेंटेज में पूछा गया तो आप बताओ ये कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब आएगा 9 ज्यादा है। किससे 9 ज्यादा है 45 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे 100 को गुणा करोगे, काटो भाई इसको, 5 से काटोगे 5 × 9 45, 5 इसको काटोगे 5 दूनी 10 और 9 से 9 कट जाएगा तो फाइनल आंसर 20 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, बहुत ही आसान होती है मैथमेटिक्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेहतर है, आपके कैलकुलेशन अच्छी है और आप गुणा भाग तेजी से कर पाते हो तो मैथ बहुत आसान है। भागने से कोई फायदा नहीं, हम भी चाहे बहुत स्पीड में शॉर्टकट मेथड लगाकर ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाओ और 1 घंटे में 40-50 क्वेश्चन करवा दें, आप भी खुश हम भी खुश। मजा तो आएगी देखने में, लेकिन खुद से जब एग्जाम देने जाओगे भाई साहब ना, तो वहां पर सिर्फ मजा आएगी, सोचोगे यार किया तो था ऐसा लेकिन करेंगे कैसे। मैथमेटिक्स को कभी भी पहली बात हल्के में मत लो। दूसरी चीज आप ये समझो कि हम कितने समय में कर पा रहे हैं, टीचर कितने समय में कर रहा है, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। हम देखते हैं टीचरों की कंट्रोवर्सी चला करती है मैथमेटिक्स में, फलाने 10 सेकंड में कर देते हैं, दिखाने उसको 15 सेकंड में कर देते हैं, कुछ तो देखते हैं सीधे टिक कर देते हैं, आंसर याद किए हैं। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है मेरे भाई, आप कितने जल्दी कर पा रहे हो मैटर ये है। मैटर इस बात का नहीं है कि टीचर कितने जल्दी कर रहा है, टीचर तो जल्दी कर ही देगा, क्यों नहीं कर देगा। दिन भर काम है मैथ पढ़ाना, एक एक क्वेश्चन को 50 बार पढ़ा चुका होगा तो उसको तो आंसर तक रटा होगा भाई, तुमको समझाने के लिए 2 लाइन लिख देगा वो, बाकी उसको आंसर तक रटा है कि इसका बी वाला आएगा या इसका सी वाला आएगा। टीचर से कंपेयर क्यों करो, हम देखते हैं लड़के भी, अच्छा होता है कि ना आजकल हम लोगों को भी मजा आती है, कौन टीचर किससे आएंगे, किसके फॉलोवर ज्यादा है, किसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, किसकी फेस वैल्यू ज्यादा चल रहा है, किसका भौकाल चल रहा है। वो तो अपना जीवन जी रहे हैं मेरे भाई, वो तो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, 50-50 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, 1-1 करोड़ का घर बनवाए हुए हैं। आप ये समझो हम और आप किस लेवल पर है ना। हम लोगों को भाई साहब ये सोचना चाहिए, देखो जीने वाले बेहतर जिंदगी जी रहे, वो एक पोस्ट डाल देते हैं ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, उनकी लाखों रुपए कमाई हो जाती है। हमारा और आपका क्या है ना, तो हमें इस लेवल से सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं अपने जीवन में। दूसरा तो मौज कर ही रहा है ना, तो इन सब चीजों में ना पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। कह रहा है कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट यही से हल करें, इफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिखा है क्या 2 का स्क्वायर, एकदम लिख के समझाते हैं एक एक चीज को। इसका स्क्वायर फिर इंटू 3 - 5 फिर प्लस 20%, फिर लिखा हुआ है ऑफ, फिर 400, फिर लिखा है प्लस, फिर x%, फिर लिखा हुआ है ऑफ, फिर 30% बराबर 30% ऑफ 30। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ठीक है, समझो। देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 को 4 में जोड़ोगे 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक, इनको लगाओ यहाँ पर, इनटू 3 - 5 यानी -2 बच्चे। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाओ, 20% हटाओगे नीचे 100 आ जाए, ऑफ का मतलब गुणा 400, फिर प्लस लगाओ, x% हटाओगे नीचे 100 इंटू ऑफ का मतलब गुणा तो 30। ये तो इधर की हो गई लेफ्ट वाली, इधर चल रहा है 30% हटाओगे नीचे 100, ऑफ का मतलब गुणा और 30। यहाँ तक कोई समस्या। देखो 64 का डबल करोगे 128, 20 से काटोगे 20 × 5 = 100, 5 से काटोगे 5 × 8 = 40, ये कितना हो जाएगा प्लस का 80, प्लस इधर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3x/10 इक्वल, इधर क्या चल रहा है 1 0 से 1 0 काट दोगे, 1 0 से 1 0, उधर कितना बचा 9, 3 का गुणा 3 में करोगे 9। हमें मान किसका निकालना, तो x का मान निकालना है। देखो 128 और 80 कम करोगे, यहाँ पर 80 कम करोगे तो यहाँ पर माइनस का भाई साहब 48 बचेगा, प्लस 3x/10 इक्वल क्या चल रहा है 9। कुछ नहीं, बेसिक से हल करना है, कक्षा 1 कक्षा 2 वालों का तरीका है ना, और CHSL प्री 2023 में आया वो क्वेश्चन। 48 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x+10, 3x/10 = 9 प्लस 48, 48 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 57, 3 से काटो कितना आ जाएगा 19, 19 × 57, 10 का गुणा कराओगे तो x बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा 190। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है, ये CHSL में आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बचते आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। ये कह रहा है भाई साहब 150 का, आप देखो इतने में निपटा दे, यहाँ पर 150 कह रहा है, ठीक का मतलब गुणा 30% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, फिर कहा कह रहा है 50 नीचे कितना आ जाएगा 100, फिर कह रहा है कहा 25/100। अब देखो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए 25/100, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 25% की 1/4, 50% की 1/2, 30% की क्या होती है
बोलो बोलो। अरे 30% अगर नहीं समझ में आता तो 30/100 कर लो, 0 0 काटोगे 3/10। चीजें थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करना सीखो। अपान यहाँ पर कितना चल रहा है 2250, ऑफ का मतलब सॉरी का मतलब गुणा हो जाएगा और 40% मतलब 100। अब देखो कैसे निपटाओगे। ऊपर देखोगे आप 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 इससे काट दो 1 0। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 25। उसके नीचे कितने बचे 2 0 ये 1 0, यानी टोटल नीचे 1000 बचा होगा। नीचे आ जाओ, इधर देखो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, यानी नीचे कितना बचा 225 इंटू 4। अब देखो ऊपर आपका अंश बटे हर है तो ये वाली वैल्यू इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा आप समझो ध्यान से, एक बार और लिख लो बस पूरा निपट जाएगा। कैलकुलेशन जितनी जबरदस्त है आपकी उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा नीचे 225 इंटू 4 इंटू 1000। काटो भाई, 25 से 100 को काटोगे 25 चौको 100 40 आ जाएगा। 5 से 40 को काटोगे 5 अट्ठे 40। ठीक, 15 से इसको काटो, 15 एकम 15 7 बचेगा, 15 सत्ते 15 बना 75 और ये 15 एकम 15 कट जाएगा। ठीक, अब ऊपर देखो भाई साहब कितना बचा केवल 3, ऊपर कितना बचा 3। ठीक, थोड़ा रिवर्स दिख रहा है समझ लेना आप। ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 120 को गुणा 4 में करोगे 12 चौको 48 कितना हो जाएगा 480। इसका मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दो, ऊपर हो गया मेरे भाई 30 और नीचे हो गया 48। काटो पीटो भाई, सबसे पहले 0.0 बढ़ा लो, 48 कितनी बार जाएगा लगभग 6 बार। 6 से कोई स्टार्ट है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन आपका 6 से स्टार्ट है, यानी 0.625 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जहां जहां का लिखा था वहां वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह, परसेंटेज हटाते जाओगे नीचे 100 आता जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, ऊपर बचा 15 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 25, नीचे 1000। 1000 का मतलब एक ये 10 बचा था यहाँ पर, वहां पर 100, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। नीचे डबल जीरो काट दिया, 225 का गुणा 4 में करोगे डायरेक्ट 900 हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई में लिख दो। ये वाला गुणा इसके साथ हो जाएगा, बाकी काटा पीटा गया है। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टी। अब देखो यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दिया, 300/48 है, 48 का भाग 300 में दोगे 6 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन पे नजर डालोगे, एक ही ऑप्शन आपका 0.6 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और पूरा करोगे तो ये 625 आ जाएगा परसेंट। बोलो किसी को समस्या, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पढ़ो फटाफट निपटाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर तृष्णा एक संख्या n को, अब देखो कह रहे एक संख्या n को 3 गुणा 1/2 की बजाय इसकी जगह पर 2 गुणा 1/3 से गुणा कर देती है। समझो, यानी इसको गुणा करना था 3/2 से और इसने गुणा कर दिया 2/3 से, तो ऐसे में बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। सबसे आसान तरीका रेशियो मेथड जिसको बोलते हैं। कह रहे गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी अगर तृष्णा एक संख्या को n को 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा करा देते। देखो इसका गुणा कराओगे इधर 9 और 2 का गुणा इधर कराओगे 4, यानी देखो आनी चाहिए थी वैल्यू 9 और आई कितनी 4। और क्यों आई, क्योंकि करवाना था गुणा 3/100 से और करवा दिया 2/3 से, तो कम हो गई ना। आना चाहिए था कितना 9 और आ कितनी गई 4, तो कितना कम आई है 5। कितने से कम आई है 9 से। परसेंटेज निकालने के लिए किसका गुणा करोगे 100 का, बस इसको हल कर लो आप। तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 500 और नीचे हो जाएगा 9। 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, फिर 45 45 तो 55.55। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहली वैल्यू इधर लिखो, दूसरी वैल्यू इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमने देखा था कि यहाँ पर पूरा बन गया 9 और यहाँ पर बन गया 4, यानी 9 आना चाहिए था आंसर, लेकिन उसने गलती की है, उस गलती की वजह से आ रहा है 4। तो 9 से 4 कितना कम है, तो आपका जवाब आएगा 5 कम है। 5 कम है, कितने से कम है 9 से कम है, तो नीचे 9 इंटू 100 हल कर लोगे 55.55। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक विद्यार्थी ने, अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 4/3 के स्थान पर किसी संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया। वही पुराना नियम, 4 का 4 में गुणा करोगे 16, 3 का 3 में गुणा करोगे 9। हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा था। अब देखो आंसर मेरे भाई आना चाहिए था 16 और आया कितना 9। पूछा गया प्रतिशत त्रुटि कह रहे तो कितना कम आया, 16 में 9 कम करोगे 7 कम आया। किससे 7 कम है 16 से, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस हल कर लो इसको। तो ऊपर हो जाएगा 700, नीचे हो जाएगा 16, 16 से काटो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64। 4 से स्टार्ट होगा मेरे भाई, 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। तो ये आप ये भी CHSL में आया। जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करने जाओ आप ये देखो, एक नजर आपकी ऑप्शन पर रहनी चाहिए। फिर से समझ लो, जैसे आप देखो 16 चौको 64, 60 बचेगा,
वैसे 6 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। लेकिन देखा हमने कि 4 से स्टार्ट है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 4 नहीं, तो ऑप्शन बी सही होगा। चाहो तो पूरा कर लो। 60 बचा, 16 का पाड़ो 16 तिया 48, 12 बचेगा 120 हो जाएगा, 16 और 7 5, समझ लो, तब भी 43.75 आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक नजर आपकी ऑप्शन पर रहनी चाहिए, फटाफट से निपटा दोगे। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। समझो चावल का जो भंडार है वहां पर 25% की वृद्धि। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। ऐसे क्वेश्चनों में आप इंपॉर्टेंट का लोगो पहले से लगा लो। और उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 बैच 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझो 25% की वृद्धि हुई। 25% की अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू बताएं तो 1/4। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आता कि ये कैसे क्या हो रहा है, तो हमने शुरू से बोला कि लेक्चर 1 2 3 देखिए, जहां हमने बेसिक तीनों क्लासें करवाई है और चौथे नंबर से हमने प्रैक्टिस चालू की है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आप सब प्रैक्टिस चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 या 15 या 20 क्वेश्चन, जितने भी बेहतर क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझाए जा सकते हैं, आप डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे। 25% 1/4 होता है। और इसकी वृद्धि हुई थी। वृद्धि का मतलब भाई साहब कि 4 की जगह पर क्या हो गया 5। भाई 1/4 की वृद्धि हो रही है, यानी 4 से 5 हो रहा है, वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है। तो 4 में जोड़ोगे 5 की वृद्धि हो रही है, तो चावल के भंडार में कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये तो हुई वृद्धि। अब भंडार उतना करना है तो आपको खपत वाला सिस्टम यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर से समझो, किसी भी चीज में जब वृद्धि होती है आपको बैलेंस सेम रखना है तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वृद्धि हो रही 4 से 5, तो 5 से कितना हो जाएगा, खपत उल्टा हो जाएगी 5 से 4। अब देखो वो कह रहा है भंडार में से कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए। अब समझो आप भंडार उतना ही करना चाहते हो, यानी अभी समझो आप वृद्धि हो गई 5 की, वृद्धि कितने हो गई 5 की, और आप करना क्या चाहते हो 4, यानी आप कम करना चाहते हो, तो 1 की कम करना चाहते हो। क्लियर? समझो ध्यान से। अब देखो दोनों का अंतर 1 का चल रहा है। आप कम करना चाहते हो, किसमें कम करना चाहते हो 5 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 20 से काटोगे 20 पंचे 100, तो इसका फाइनल आंसर 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, आप से कहा गया 25% की वृद्धि हुई, यानी जो दुकानदार में चावल के भंडार था उसमें 25% की वृद्धि हुई, यानी 4 से वैल्यू हो गई 5, तो हम यहाँ पर उसका रिवर्स लिखते हैं 5 से 4। अब पहले जैसा आप करना चाहते हो, तो आप कम करना चाहते हो तो कितने कमी होगी, 5 और 4 का अंतर 1 का, तो 1 कम करना चाहते हो कितने में भाई 5 में तो कम करोगे, ये पहले जैसा लाना चाहते हो तो नीचे कर दोगे 5, और परसेंटेज निकालने का 100 का मल्टीप्लाई 20% है। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी पढ़ो फटाफट से लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है भाई साहब चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। अब देखो 25% कम हो रहा है, जो चावल है 25% इस बार कम हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन में 1/4, 1/4 फ्रैक्शन आ गया। इसको सूत्र से भी निपटा सकते हैं। सूत्र क्या होता है, जो भी आपको खर्चा दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया 5400, यहाँ पर परसेंटेज में कमी अथवा वृद्धि आप देख रहे हो 25% की कमी हो गई, तो यहाँ पर लिख दो 25। अब 25% की कमी हुई तो बचा कितना होगा 75%, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 75 इंटू, अब यहाँ पर खर्च में कितना 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, तो यहाँ पर लिख दो 30, बस इसको आप हल कर लो। तो काटोगे 25 कितना हो जाएगा 75, और ये काटोगे तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 5400, और नीचे हो जाएगा 3 त्रिका 9 90, 0 0 काट दोगे 9 × 6 54, तो आ जाएगा 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सूत्र बहुत आसान होता है, देखो रेशियो मेथड से भी आ जाएगा जैसे हम लोग कर रहे थे, लेकिन एक और बेहतर तरीका हमने सिखाया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टोटल क्या खर्चा दिया गया उसको कर दो, तो 5400, यहाँ पर कमी या वृद्धि जो भी दी जाए 25% की कमी दी गई तो ऊपर 25, अब 25% की कमी यानी बचा कितना होगा 75%, तो नीचे कितना हो गया 75, और साथ में कह रहा है यहाँ पर 30 किलोग्राम चावल, तो नीचे 30 का मल्टीप्लाई करा दोगे, दोनों को हल कर लो 60 आ जाएगा, यानी पहले का जो वास्तविक मूल्य था कितना था 60 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, देखो मान लिया कि पहले जो पेट्रोल था वो 100% होगा, अब बढ़ कितना जाता है 19% वृद्धि होती है, तो जब भी कोई वृद्धि होती है तो उसी में जोड़ दोगे 100 में आप, तो 119% हो जाता है। फिर कह रहे और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। देखो ये जो है केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, यानी इसको अगर खर्च करने वाली बात करें तो ये 112% हो जाएगा। ठीक 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीद जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। अब देखो ध्यान से समझो, पेट्रोल कीमत हमने 100% मानी,
19% में वृद्धि होती तो 119 हो गया। लेकिन सुनीता कितना खर्च करना चाहती 12%, तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई साहब 7%, यानी वो 7% तो कम खर्च करना चाहती। और कितने में, तो 119 में, तो यहाँ पर 119 हो जाएगा। और जब भी देखो यहाँ भी परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज, या फिर एक काम करो यहाँ से दोनों जगह परसेंटेज हटा दो और थोड़ा हम लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ये 7 की कमी करना चाहती कितने में, 119 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब 700 और नीचे हो जाएगा 119। काटो पीटो इसको, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा ना। तो 6 का गुणा करो, 119 इंटू 6 एक बार करा चेक करो जरा, 9 इंटू 6 54 का 4 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, 6 कम 6 और एक हासिल का 7, तो लगभग 714 हो जाएगा। तो 5 दशमलव कुछ आएगा। अब देखो 5 दशमलव वैल्यू नहीं तो लगभग 6 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, सीजीएल में से 2018 में आया वो क्वेश्चन है। सुनीता थी, वो कह रही केवल 12% करना। पहले तो आप देखो पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 19% की। 100 माना वृद्धि यानी 119%, और ये जो है केवल 12% एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती है, यानी ये 112 करना चाहती। तो इन दोनों का अंतर कितना, 7, और 7 कम करना चाहती कितने में, 119 में, तो 7/119 इंटू 100, इसको काटोगे 5.8 या 5.9 के आएगा, जो लगभग 6 के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो कैसे आप लोगों को ये सभी क्लास लग रहे हैं जो यूपीएसआई के लिए स्पेशल हम चला रहे हैं, और एसएससी जीडी वाले जो भी भाई लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में एग्जाम देंगे, आप सभी को एक बात बता दें, एसएससी जीडी की एक बेहतर सीरीज इसमें चलाई जा रहा है जिसका नाम रखा है हमने 10 का दम। आप देख रहे हो कि इस चैनल पर हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल सीरीज चलाई थी 5 का पिटारा, जिसमें हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए थे। 5 के पिटारा का अर्थ था हर एक वीडियो में 5 बेहतर क्वेश्चन, 35 से 40 लेक्चर उसमें कंप्लीट करवा चुके हैं। वहां से जाकर आप देखो, मैथ अलग अलग नहीं होती, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ से निपटाना चालू कर दीजिए, चाहे आप यूपीएसआई के एग्जाम देने जा रहे हो। देखो यूपीएसआई का लेवल थोड़ा बढ़िया रहता है, ठीक। तो मैथमेटिक्स पहले आपको बेसिक कंप्लीट करनी पड़ेगी। बेसिक के लिए ढेर सारी चीजें 5 के पिटारा वाली सीरीज 34-35 लेक्चर जितने हैं पूरे निपटा दीजिए। दूसरी चीज, एसएससी जीडी वाले आपके लिए 10 का दम की सीरीज चल रही है, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, 10 का दम, ठीक। उसका नाम हमने रखा है मेरे भाई 10 का दम, यानी हर एक वीडियो में लगभग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसकी भी सीरीज रेगुलर कर रहे हैं, यानी यूपीएसआई वाले भाई हो हमारे और या फिर एसएससी जीडी वाले, दोनों लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करें। अगर चीजें मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कम से कम 5 से 10 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, और एक खास बात, चीजें मजेदार लग रही हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे जो, उनकी चर्चा करेंगे। हर एक चीज को बेसिक और ट्रिक के साथ लेकर चल रहे हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।